ऐसे तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत पावरफुल है। हम खुद बहुत अपने आप को चार्ज फील कर रहे हैं यहाँ आके कि इतनी शक्तिशाली आत्माएं हैं सभी। बाबा की उपस्थिति भी महसूस हो रही है और दादाजी के रूप में हमें ब्रह्मा बाबा जैसे पालना का एहसास भी हो रहा है। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा माताओं को आगे बढ़ाया, ऐसे ही दादाजी ने यहाँ पे एक मिनी बाबा का रोल प्ले करके और कितनी माताओं को बाबा का बनाया, उनको जीवन मुक्ति का एहसास दिलाया। हम सभी अनुभवी आत्माएं होती हैं। किसी को किसी तरह का अनुभव होता है, किसी को किसी तरह का अनुभव होता है। हर ज्ञानी आत्मा का अपना अनुभव है। लौकिक से कैसे ज्ञान में आए वो तो कोई खास नहीं बोलेंगे, क्योंकि माता जी ज्ञान में चलते थे और हम बचपन से ही उनके साथ आते थे। फिर धीरे धीरे मधुबन में बच्चों के कैंप लगते हैं छुट्टी में, तो जाते थे तो अच्छा लगता था मधुबन। फिर धीरे धीरे छुट्टियाँ होती थी तो छुट्टी में भी सेंटर आ जाते थे। और अगर कुछ कभी कभी दुनिया की कोई इच्छाएं होती थी तो हमारे फादर थोड़ा एंटी थे, तो वो बात हम कह नहीं पाते थे कि हमें ये खाना है, टीवी देखना है, क्योंकि बुद्धि में एक बात फिट थी, अगर हमने ये बात कही तो ये हमें कभी भी ज्ञान में नहीं जाने देंगे। क्योंकि वो ये कहेंगे अगर बच्चे का संस्कार मैच नहीं कर रहा उससे, तो बच्चे को वो लाइन में नहीं जाना है। तो कुछ कहते हैं कई बार कि बच्चा अगर नहीं सीखता है तो उसे फोर्सफुली भी सिखाना चाहिए। फिर अलग बात है, पहले प्यार से, फिर थोड़ा सा आंख दिखा के। तो हमारे पापा एंटी की वजह से हम ज्ञान में, शायद वो आत्मा ज़्यादा निमित्त बनी ज्ञान में लाने की, कि उनको हम दुनिया की इच्छाएं नहीं बोलते थे कि बोलेंगे तो ये हमें ज्ञान में नहीं जाने देंगे। लेकिन माता जी बहुत सहयोगी थे और आज बाबा के यहाँ हैं। लेकिन ज्ञान में जब आ जाते हैं, या तो पहले माया आएगी या बाद में माया आएगी। माया ने तो आना है ना, कहीं परीक्षा के बिना आगे जाने नहीं देंगे। तो हमने देखा एक बार ऐसी ही कुछ परिस्थिति आई तो मन में बहुत कमजोर संकल्प आने लगे। तो बाबा को हमने बोला, बाबा अगर आपने हमारा जीवन सही से यूज नहीं करना था तो आप हमारी बुद्धि को पलट देते हैं। आपने क्यों एक सीट को होल्ड किया, कहीं और यूज हो जाता वो। और हमने कहा अब हम अपने आप को बाहर प्रत्यक्ष नहीं करेंगे कहीं भी। और हम ऐसा कह के हम गुप्त हो गए, मतलब कहीं किसी प्रोग्राम में आना नहीं, जाना नहीं, अपने आप को पीछे कर लिया कि जब हम सही से यूज ही नहीं हो रहे उसमें तो हमें नहीं जाना है। तो मैंने देखा 1 महीने बाद मेरे को डायरेक्ट गुलजार दादी का फोन आया कि आपको दादी याद कर रही है। मैं दादी को समीप से नहीं जानती थी, दादी के इतने संपर्क में मैं नहीं थी, लेकिन बाबा ने एहसास दिलाया कि बच्चे तुम बाबा को क्या दोष दे रहे हो और बाबा तुम्हारा जीवन कितनी ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है। तो बाबा ने ये कहेंगे कि बाबा ने स्वयं ही हमें उस कमजोर संकल्पों से ऊपर उठाया और ये प्राउड फील हुआ अपने आप को कि जिसको हमने जीवन दिया है वो हर तरह से निभाएगा, और निभाया और निभाता आ रहा है। ये तो एक कमजोर संकल्प हुए तब का अनुभव। एक और अनुभव है, हमारा सेंटर नीचे एक मंजिल ही बना हुआ था। तो कोविड टाइम में हमने सोचा काम तो कुछ चल नहीं रहा है, सेवा तो ज़्यादा हो नहीं रही है, 1 मंजिल और बना लेते हैं। तो हम फर्स्ट फ्लोर बनाने लगे
उस टाइम योग भी बहुत अच्छा लगता था, प्रकृति भी सहयोग देती थी। 2 बजे एकदम योग लग जाता था। तो उस दिन थोड़ा मौसम विभाग का भी ये आया कि आज बहुत तेज बारिश होगी गुड़गांव में। तो भाई बहनों के फोन आए कि दीदी आज बहुत बारिश होने वाली है, लैंटर नहीं डालना। तो हमने कहा भाई जी हमने तो सारे ही काम कर लिए हैं, पैसे दे दिए हैं, सामान मंगा लिया है, अब होने दो। और बाबा को, भाई बहनों को बोला बाबा को याद करो, योग लगाओ, योग का सहयोग दो, सभी संकल्पों का सहयोग। और हमने भी सोचा हम सभी लेबर्स को देसी घी का हलवा खिलाएंगे। तो मैंने बाबा से बात किया कि बाबा दुनिया में जो जिससे भी भक्त आत्माएं जिससे भी जुड़ी होती हैं, कोई माता से जुड़ी होती है, कोई गुरु से जुड़ी होती है, और जब उनके कार्य होते हैं तो वो क्या कहती हैं, हमारी माता रानी ने बड़ी रक्षा करी, गुरु जी ने बड़ी रक्षा करी। तो ये तो तुम्हारा खुद का प्रश्न आ गया। तुम भगवान का घर स्वयं बन रहा है और बारिश आ जाए और चीज वेस्ट हो जाए तो क्या बोलेंगे, इनका भगवान कोई मदद नहीं करता इनको, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और हम शुभ संकल्पों से बाबा को याद करते करते, और सबको भी बोला योग करो, और ये सोचते रहे कि पूरे लैंटर पे शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं चारों तरफ, और बारिश चारों तरफ हो रही है बट लैंटर पे नहीं हो रही है। ऐसा हम विजन क्रिएट कर रहे थे और बाबा को भी बोल रहे थे। और देखा हमने कि सेंटर के 100 मीटर इधर भी बारिश, उधर भी बारिश, इधर चारों तरफ बारिश है, सिर्फ सेंटर पे बारिश नहीं है। तो जब हम बाबा को किसी भी चीज में एक चैलेंज दे देते हैं ना कि ये आपको ही करना है, उसको थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं कि तुम्हारा नाम आने वाला है, तो बाबा भी कहता है, भले वो कमजोर आत्मा होगी सामने वाली, लेकिन बाबा सोचता भी इस आत्मा ने तो मुझे चैलेंज कर दिया, तो बाबा को आना ही पड़ता है। और बाबा हम सबकी मदद के लिए हमेशा बंधा हुआ है, क्योंकि बाबा हमें आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत बड़ा बनाना चाहता है। और बहुत बड़ा बनने के लिए क्या करना है, सब कुछ भूलना है, सब कुछ जीरो होना है। और ज़्यादा जीरो होना, बाबा बढ़ाने के लिए भी जीरो जीरो करते हैं, तो हमें अपनी अवस्था को जीरो बनाना है। तो सारे जीरो को माइनस 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 करते जाएंगे तो हम आत्मा क्या बन जाएंगे, जीरो, बीज स्वरूप आत्मा का अनुभव हम कर पाएंगे। और मैं पुनः इस पूरे परिवार की, ब्राह्मण परिवार की और मान्य मंच की ये बात कहूँगी कि मुझे बहुत शक्ति अनुभव हो रही है यहाँ के, बहुत अच्छा लगा।